नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने समरावता कांड, आरक्षण, राजनीति और अपने संघर्षों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि समरावता हिंसा में गिरफ्तार बच्चों से जेल में मिलने पर उन्हें डांट पड़ी थी, लेकिन संकट की घड़ी में समाज के भाई बहनों को संभालना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि डांट पड़े या मंत्री पद जाए पर सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने भरोसा दिलाया है कि वह बिना दल और क्षेत्र देखे हर जरूरतमंद की सेवा करेंगे। आरक्षण को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, कोई भी आरक्षण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान गिरफ्तारी, आरपीएससी पेपर लीक आंदोलन और निर्दलीय सांसद बनने के अनुभव साझा किए। राजनीति को आज व्यवसायी बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य पद नहीं बल्कि जनसेवा है। उन्होंने माताओं बहनों से बच्चों में संस्कार देने की अपील की। हनुमान बेनीवाल से विवाद को उन्होंने पारिवारिक मामला बताया। राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। कार्यक्रम जारी होते ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है, जबकि नगर निकाय चुनाव अप्रैल माह में कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट समय पर आ जाएगी और रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के भीतर ओबीसी आरक्षित सीटों का निर्धारण कर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश रिपोर्ट में देरी होती है तो वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव पर समय पर करवाएंगे। 2 से अधिक संतान और पंच सरपंच की शैक्षणिक योग्यता जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकार और विधानसभा का विषय है। आयोग सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न कराएगा। उन्होंने बताया है कि 29 जनवरी को वार्डवार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और पूरी प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। राजस्थान के कई जिलों में सोमवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर, टोंक, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, करौली सहित अनेक जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रही। कुछ स्थानों पर यह 30 मीटर तक सिमट गई। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा, जिससे कई ट्रेनें देरी से चली और हाईवे पर सुबह 9 बजे तक वाहनों को हेडलाइट चलाकर चलना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। रविवार देर रात चित्तौड़गढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में बादल व धुंध छाई रही, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में धूप निकलने से तापमान बढ़ा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री दर्ज किया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने कहा है कि टीम टूर्नामेंट खेलेगी लेकिन भारत से नहीं भिड़ेगी। आईसीसी ने पाकिस्तान को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल है। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार मैच बाइकआउट करने से पाकिस्तान का रन रेट 0 माना जाएगा, जिससे टीम ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा। पीसीबी को इसके अलावा सुपर लीग पीएसएल के लिए एनओसी नहीं मिलने, नॉकआउट में भारत से सामना होने पर स्थिति नीति तय करने और भविष्य में आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी खोने का भी खतरा है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि खिलाड़ी अपना 100% प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के फैसले का पालन करेंगे। आईसीसी अब पीसीबी की स्पष्टीकरण मांगेगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। टोंक शहर की कंकाली माता मंदिर बस्ती द्वारा रविवार देर रात विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल जी के मंदिर से कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में माता बहनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। यात्रा घंटाघर होते हुए मुख्य बाजार से गुजरकर खलिहानों की बगीची पहुंची, जहां धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नन्हे भजन गायक रिदेश अरोड़ा की मधुर भजन प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को वाभिभोर कर दिया। वहीं प्रसिद्ध गो संत प्रकाश दास महाराज ने गो माता से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी। आरएस के दुर्गा जी भाई साहब ने संगठित हिंदू समर्थ भारत का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज सेवियों व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से संबंध कृषि महाविद्यालय रावत भाटा में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा नव प्रवेशित छात्रों के स्वागत के लिए पहली बार भव्य फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उनका उत्साहवर्धन करना और उन्हें
महाविद्यालय के शैक्षणिक व सामाजिक वातावरण से जोड़ना रहा। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र महाविद्यालय भवन व विश्वविद्यालय फंड के अभाव के बावजूद द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने आपसी सहयोग से चंदा एकत्रित कर इस आयोजन को सफल बनाया। शिक्षकों ने भी मार्गदर्शन व व्यक्तिगत सहयोग देकर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य प्रेरणा सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी पंकज शर्मा एवं समस्त कृषि संकाय का विशेष सहयोग रहा। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के इस अनुशासित व रचनात्मक प्रयास की सराहना की। ये आयोजन महाविद्यालय के इतिहास में एक प्रेरणादायी पहल माना जा रहा है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत आज हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कल पेश हुए केंद्रीय बजट को हर वर्ग के लिए लाभकारी बताया। लखावत ने इसे विकसित भारत का बजट करार देते हुए कहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू और हनुमानगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमित साहू भी मौजूद रहे। लखावत ने बजट में किए गए प्रावधानों को किसानों, युवाओं, छोटे व्यवसायियों के हित में बताया और कहा कि इससे रोजगार, निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नसीराबाद में विराट हिंदू सम्मेलन के अवसर पर भव्य कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। एडवोकेट संदीप अग्रवाल व गोविंद नारायण जिंदल ने बताया है कि पुरुष व महिलाएं सुभाषगंज अनाज मंडी से एकत्रित होकर आकर्षक झांकियों व सिर पर कलश लेकर विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा व आरती कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में तेजाजी बासक, बाबा पीठ रामपुरा के महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज, निर्मोही अखाड़े के रामदास महाराज व अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के समताराम महाराज का सानिध्य रहा। यात्रा डीएवी स्कूल पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुई। संतों ने प्रेरक प्रवचन दिए। अंत में सामूहिक प्रसादी हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह राठौड़ के निर्देश पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने पाली बाजार में कार्रवाई की। बीच सड़क पर बेतरतीब खड़े होकर यातायात बाधित कर रहे चूड़ी विक्रेताओं के 10 हाथ ठेले जब्त किए गए। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल मंगल चंद ने बताया कि ठेले वालों को कई बार समझाइश की गई थी, इसके बावजूद वे सड़क किनारे ठेले लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान अन्य ठेले वालों से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार चूड़ी विक्रेता उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनके मूल दस्तावेज जांच के लिए मंगवाए गए हैं। जब ठेलों की न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई में एएसआई प्रसन्न काठात व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पशुपालकों की आय बढ़ाने, दूध उत्पादन की वैज्ञानिक तरीके से सशक्त बनाने और पशुओं के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को लेकर बनाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में गोमाता भाग्य फीड परिसंवाद आयोजित किया गया। इस अवसर पर गो मंगल भोग ब्रांड को पशुपालकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंगल श्री ग्रुप की इस नई पहल को फाउंडर किरीट चौबीसा के नेतृत्व में विकसित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि परंपरागत खुला आहार पोषण असंतुलन व दूध उत्पादन में कमी का कारण बनता है, जबकि वैज्ञानिक पैलेट फीड से पाचन और उत्पादन बेहतर होता है। कार्यक्रम में अमृत 50 किलोग्राम पैलेट की फीड प्रस्तुति की गई, जो 100% प्राकृतिक सामग्री, आधुनिक कुकिंग व बाईपास तकनीक से तैयार संतुलित आहार है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।